नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपके पास आ गया हूँ, आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज जो एक प्रश्न आया है वो है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द यूज़ ऑफ द एनर्जी, वेदर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड और इट इज़ एमिटेड, द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कल कोई प्रश्न नहीं आया तो कल कोई प्रश्न नहीं आया तो भाइयों चैनल बंद कराओगे क्या? प्रश्न पूछते रहिए। बहुत अच्छा लगा आज फिर से आपके सामने आते हुए। और प्रश्न था कि वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आप देखें, केमिकल रिएक्शंस दो प्रकार की हैं। एक जिसमें कि ऊष्मा अवशोषित होती है, द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ वेयर द हीट इज़ एमिटेड, जहाँ पर ऊर्जा निर्गत होती है, बाहर निकलती है। तो दो तरह की क्रियाएं हैं रासायनिक, एक को एंडोथर्मिक और दूसरे को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एंडोथर्मिक वो है जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड in endothermic processes, chemical reactions. For example, photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें आपने देखा कि किस तरह से वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से अपना पानी लेकर क्लोरोफिल और सनलाइट, है ना, सनलाइट माने एनर्जी की प्रेजेंस में पत्तियां अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाती हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो फोटोसिंथेसिस एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, है ना, ऊष्मा शोषी रासायनिक क्रियाएं। दूसरे तरह की प्रोसेस है जो है एक्सोथर्मिक, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि ऊष्मा जो है वो निकलेगी। सो इसके ठीक उलट जो दूसरा रिएक्शन है जो है जिसको हम लोग रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, है ना, श्वसन। तो श्वसन की क्रिया वो है एक्सोथर्मिक है। उसमें देखिए क्या होता है कि जो ग्लूकोज हमने लिया, है ना, पेड़ पौधों के माध्यम से जो ग्लूकोज हमने लिया या कि भोजन जो खाया जो बाद में ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट बना, तो उस ग्लूकोज को बर्न करके, है ना, सेल्स में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है और वहाँ पे हमको एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी वी डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ बाई वे ऑफ यूजिंग एनर्जी, जो कि यहाँ पर एनर्जी निकल रही है। तो जो ग्लूकोज था उसको आपने विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बर्न करा और निकल के आ गया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी एमिट हुई है, निर्गत हुई है, बाहर आई है। सो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो जो प्रश्न आपका था कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो जिसमें कि ऊष्मा अवशोषित होती है, एक्सोथर्मिक वो जिसमें कि ऊष्मा निर्गत होती है, बाहर निकलती है। एंडोथर्मिक उदाहरण प्रकाश संश्लेषण, एक्सोथर्मिक उदाहरण श्वसन। तो इस तरह से चैनल को चलाए रखिए, चलने दीजिए। आप लोगों का सहयोग आवश्यक है, प्रश्न पूछते रहिए, है ना। मैं भी अपना ज्ञान रिफ़्रेश करता रहूँगा ऐसी बहाने, अदरवाइज़ सब भूल जाऊँगा धन्यवाद, नमस्कार।